Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in English class. I am Mr. Uzar. Today we will continue the topic pronoun. In previous lecture we discussed first 4 kinds of pronoun and today we will discuss the remaining kinds. The fourth kind is emphatic pronouns. But emphatic pronouns have the same form as the reflexive pronoun, but their function is different. They are used to emphasize on the subject of a sentence. बट एम्फेटिक प्रोनाउंस सेम होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है और वो सब्जेक्ट पे एम्फसाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई माई सेल्फ सॉ हिम रनिंग अवे. मैंने खुद उसे भागते हुए देखा. ही हिमसेल्फ डिड इट. उसने खुद ये सब किया. अब बेटा आपने ये डिफरेंस देखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने सेल्फ वाले वर्ड्स एंड पे लगाए थे और यहाँ पे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट पे एम्फसाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं और ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये एंड पे आएंगे और एम्फेटिक में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएंगे. स्टूडेंट्स, द सिक्स्थ काइंड इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. दे आर प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन करने के लिए मीन्स WH फैमिली वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ दीज बॉयज़ ब्रोक द विंडो पैन. वट डिड ही से. सो दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. Seventh kind is relative pronoun. A relative pronoun refers to a noun going before as well as joins two sentences together. Relative pronouns बेटे वो वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और ये सब्जेक्ट को रेफर करते हैं. सो कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? हु, होम, हुज, विच एंड डैट. दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन relative pronoun. Examples: I found the purse that I had lost. तो यहाँ पे डैट यूज़ हुआ है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए और ये सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल, माई कज़न whom you met yesterday is from लाहौर. मेरा कज़न जिससे आप कल मिले हो वो लाहौर से है. सो यहाँ पे होम जो है वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है और सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट काइंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. Distributive pronouns show that the objects are taken singly or in separate groups. It means that when the objects are taken, they are taken as singly or separately. And you can also say that the things are divided equally among the people. Examples: these words are used as a distributive pronoun: each, neither, none, every, either, etc. For examples, each of the competitors was given a prize. Means हर एक competitor को प्राइज दिया गया. Neither of the accused was found guilty. I hope you understood pronouns and kinds of pronouns. If you like my video, please like and share it and subscribe my channel and hit the bell icon to get new notifications. See you in next lecture. Allah Hafiz.